उसके घर में। ये भी पारिवारिक 2 साधना परिवार के लिए दी। अब देखो, अब जो साधना बता रहे हैं इसमें किसी क्रिया का नाम नहीं लिया। ये बड़ा विचित्र है, कुछ करने के लिए कहा ही नहीं है। सबसे कठिन यही है। क्या बोलते हैं, चित्त निर्विकार हो तो उसके हृदय में रहिए। बोले वो जप करता है, बोले नहीं करता। पूजा करता है, नहीं करता। मैंने उल्लेख नहीं है यहाँ। क्या बोलते हैं, काम, कोह, मद, मान, न मोहा। ध्यान रहे, इसमें से कोई क्रिया का उल्लेख नहीं हुआ अभी। चित्त में विकार शिथिल हो गए, मंद हो गए। मंद हो गए, इतने मंद हो गए कि उनसे राग और द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होती। राग द्वेष के प्रवर्तन में असमर्थ हो जाए, इसको भी चित्त की निर्विकारता बोलते हैं। निर्विकारता 2 तरह की मानी गई है। हम लोगों को इसका अभ्यास करना है। एक निर्विकारता है आकाश की। तो आकाश में निर्विकारता ऐसी है कि चाहे जितना पानी बरसे, आकाश गीला होता ही नहीं। आग लगे, आकाश गर्म होता ही नहीं। आकाश का किसी भी वस्तु के साथ संयोग नहीं होता। तो यह जो असंगता है, स्वाभाविक असंगता, स्वरूप सिद्ध असंगता, ये बिल्कुल सबसे ऊपर वाली है। ये तो चेतन में ही संभव है। अंतःकरण निर्विकार हो जाए माने क्या? चेतन निर्विकार हो जाए ये तो उसका स्वरूप है, लेकिन अंतःकरण निर्विकार होवे, इसका अभिप्राय क्या होगा? इसका अभिप्राय भागवत जी में दिया गया, वायु की असंगता। वायु की असंगता कैसी है कि अगर फूलों की घाटी से वो बहे तो वायु में सुगंध आ जाती है, और अगर नाले के ऊपर से बहे तो उसमें दुर्गंध आ जाती है। तो वायु में सुगंध, दुर्गंध, आर्द्रता, आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें वायु में आती है, लेकिन ठहरती नहीं। अगर पुष्प वाटिका से वायु गुजरे, उसमें सुगंध आ गई, तो कितनी दूर तक? शायद 10 मिनट, 5 मिनट। जैसे ही एक एरिया के बाहर निकलेंगे आप, तो सुगंध खत्म। तो ये जो वायु की असंगता है, ये बहुत अद्भुत है। ये अंतःकरण की है, ये चेतन की नहीं है। अब हमारा ये अपनी जांच पड़ताल ऐसे करनी है हमको कि हमारे भीतर यदि विकार आते हैं, अंतःकरण में तो आएंगे, इसको माने अशक्यानुष्ठान बोल दें। अगर आप बिल्कुल विकार आए नहीं तो अंतःकरण में विकार आएंगे, लेकिन क्या वो आपको माने कितनी देर तक घेरे रहते हैं, कितनी देर तक प्रभावित रखते हैं, कितनी देर तक वो हमारे ऊपर सवारी करते हैं। हम तो जुनून में आ जाते हैं और फिर हम उसी के अनुसार चल पड़ते हैं। भगवान भाष्यकार ने तो इसके लिए इतना ही लिखा है कि राग द्वेष की प्रवृत्ति में असमर्थ हो जाए अगर विकार, तो समझो आपको संतोष थोड़ा कर लेना चाहिए।
अंतःकरण की जो निर्विकारता है उसके बारे में ऐसा ही कहा गया है। ध्यान आता है? नहीं आता है, लेकिन आना चाहिए। तयोर न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। ये भगवान ने कहा, देखो भाई, विकार तो तुम में रहेंगे, मान लिया भगवान ने। अंतःकरण है तो विकार रहेंगे। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। भगवान ने कहा ये तो व्यवस्थित है। तो ये कोई अगर इच्छा रखे कि अंतःकरण होवे और उसमें बिल्कुल विकार का उदय ही न होवे, अब ऐसा अगर कोई कर सकता है तो बधाई बधाई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होएगा, लेकिन भगवान ने कहा ऑप्शन केवल इतना है कि दे शुड नॉट बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माई पर्सनालिटी। दे शुड नॉट मैनेज मी। मेरे ऊपर प्रभु राम की प्रेरणा विजयी हो। जो मैं स्वभाव लेके आया हूँ वो हमेशा मेरे ऊपर चढ़ी रहे, ऐसा नहीं हो, है ना। तयोर न वशम आगच्छेत है बड़ा कठिन, लेकिन ये करना ही करना है। आप चाहे जप करो, चाहे आप तप करो, चाहे आप पूजा करो, चाहे श्रवण करो, लेकिन उसका पर्यवसान तो ये होना चाहिए। फल ये बता रहे हैं, क्या बोलते हैं? काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। ये सारे विकारों का नाम ले लिया। जिनके कपट दंभ नहीं माया। राम, क्या बोलोगे भाई? कपट शब्द भी लिखा, दंभ भी लिखा। हम लोग तो ऐसे ही अनुभव करते हैं ना कि जो कपट है वही दंभ है। क्यों भाई? योगस्थान जी बताइए। दूसरी चीज बताना। तो बात तो वही हो गई ना। माने जो चीज है उसको छोड़ करके दूसरी चीज बताना, वो तो वही हो गया। दंभ के बारे में भगवान भाष्यकार ने एक बड़ा अद्भुत अर्थ किया। तो उन्होंने अर्थ किया स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभम। याद रखें, स्वधर्म प्रकटीकरणम। ये 13वें अध्याय में उन्होंने जब 20 जीवन मूल्य बताए तो उसमें उन्होंने अमानित्वम अदम्भित्वम, बच्चे लोग पढ़ना इसको और आप लोग भी पढ़ना, अमानित्वम अदम्भित्वम। तो अदम्भित्वम का अर्थ किया उन्होंने स्वधर्म प्रकटीकरणम। जो आपके पास है उसको प्रकट करना दम्भ है। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ बहुत जरा निर्विकारता को कड़ाई से लेते हैं। जिनके कपट दंभ दोनों लिख दिया। माने जो चीज़ हमारे पास है अगर मैं उसको प्रकट करता हूँ, एग्जिबिट करता हूँ, प्रदर्शन करता हूँ, तो प्रदर्शन की जाने वाली चीज़ बाहर आ जाती है, ठीक। और जिसको हम छिपाते हैं वो कहाँ जाएगी? वो अंदर गई। तो अंदर हम किसको ले गए? बुरी चीज़ को। और बाहर किसको किया?
अच्छा, आप क्या दिखाते हो, अच्छी चीज़ कि बुरी चीज़? अब हम तो जब भी दिखाते हैं अच्छी चीज़ दिखाते हैं, बुरी वाली तो अंदर ही रखते हैं। तो अब ऐसी हालत है, तो अब हम देखो नुकसान कितना हो गया। जो बुरी चीज़ है वो चली गई भीतर, वो चली गई बेडरूम के तिजोरी में, और जो सबसे बढ़िया चीज़ है उसको हमने बरामदे के कोने में रख दिया कि जिसको ले जाना हो ले जाए। तो ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। अद्भुत अर्थ किया है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। यह अद्भुत पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने। इसमें एक भी क्रिया का उल्लेख नहीं किया, कुछ करने को लिए नहीं कहा। बोले बस ऐसा मन बना ले जो कोई सज्जन ऐसा मन बना ले, हे प्रभु आप उसमें रहो, उसमें जाहिर हो जाओ, जगमग करो। हो सबके प्रिय। वाह, काफ़ी कठिन है। लेकिन अगर सबके प्रिय नहीं हो सकते तो अधिकतर लोगों के प्रिय बने, इतना तो हो सकता है। हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि किसी को उद्विग्न न करे, तो ये सबके प्रिय कहने का अभिप्राय तो इतना ही है। यस्मान नो द्विजते लोकः, आगे हाँ, लोकान नो द्विजते चया, ऐसा हो। मिला रहे हो पंक्ति? देखो बिल्कुल वेद मूलक है ये वाक्य, जिससे दूसरे उद्विग्न नहीं होते और जो दूसरों से उद्विग्न नहीं होते, सबके प्रिय सबके हितकारी। वाह वाह। सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। बढ़ा नहीं सकता, आप आगे चलता हूँ। हाँ, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य, केवल सत्य। केवल सत्य बोलें तो लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है। ये कोई नहीं बोलता कि मुझे बोलना नहीं आता। हर जगह शास्त्र में लिखा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हर जगह शास्त्र में लिखा अनुद्वेग करम वाक्यम। सत्यम बाद में बोलते हैं, सत्यम प्रियम हितम च यत्, लेकिन पहले बोलते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम। और हमने एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ पढ़ लिया, क्या? सत्य हमेशा। उनका शास्त्र वही ट्रक वाला है। ये किसी शास्त्र में थोड़ो है कि सत्य कड़वा होता है। आपसे कोई कहे तो पूछना आप कि कहाँ लिखा मिला आपको, किस शास्त्र में मिला था। वादा करता हूँ वो बता नहीं पाएगा कि किसी शास्त्र में ये बात लिखी है। ट्रक शास्त्र में लिखी है। एक ने कहा मुझसे कि कर्म ही पूजा है। हमने कहा सही है, ऐसा ट्रक पर लिखा रहता है। कर्म को पूजा बनाना होता है, स्वयं वो पूजा नहीं होती है। ये तो एक बड़ा काम है साधक का कि उसके कर्म धीरे धीरे पूजा बन जाएं। अपने आप ही पूजा है तो ये डाकू डकैती डालता है वो भी। ये क्या तमाशा है? ऊट पटांग ऐसे नहीं करना है, शास्त्र को ठीक करना है। अच्छा भाई, बोलते हैं सब कर प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी,
सोच समझ के बोलना है भाई, उल्टा पुल्टा नहीं। कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी। हाँ हाँ, ये पंक्ति देखो, जागत सोवत शरण तिहारी। सोता है आपकी शरण में जाके, और जागता है तो पहला नाम विभीषण की तरह है, राम जी का आता है, राम नाम ते ही सुमिरन कीना। पहला नाम आ जाए। क्या बोल रहे हैं? जागत सोवत शरण तिहारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, तुम्हें छाणी गति दूसरी नाही। ऐसी शरणागति हो, उपमन्यु की तरह हो। एक कथा है उपमन्यु की कि वो गया तो वो शिव जी महाराज बताना चाहते थे दुनिया को कि ये मेरा भगत कैसा है। तो इंद्र बन के गया, तो बड़ा स्वागत सत्कार किया, बहुत स्वागत सत्कार हुआ। तो इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए, बोले उपमन्यु मांगो, वर मांगो। बोले महाराज आपको गलतफहमी हो गई, हमने तो स्वागत इसलिए किया क्योंकि आप अतिथि थे, आपसे कुछ लेने के लिए थोड़ा स्वागत किया था। तो शिव जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने श्लोक बोला है, अपि नहीं, अपि कीटो पतंगो हम भवेयम शंकराज्ञया। हमारे इष्ट देव शिव शंकर हैं, अगर वो चाहें तो मैं कीड़ा बन जाऊं। अपि कीटो पतंगो हम भवेयम शंकराज्ञया, न तो शक्र त्वया दत्तम त्रैलोक्यम अपि कांक्षये। तीनों लोग दोगे तब भी मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे हाथ से नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं तुम्हें छाणी गति दूसरी नानी। आपको छोड़ करके किसी और की गति उसको पसंद नहीं है। तुम्हें छाणी गति दूसर नाही, राम हे राम बसहु तिनके मन माही। अब एक संयम की साधना है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, जननी सम जानहि पर नारी। यहां से शुरू होता है, जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। अजीब सी बात है ये, क्या पड़ाव होते होंगे जिंदगी के। हम लोगों को दूसरे का धन दिख जाए तो बहुत वेलकम सर। यहाँ लिखते हैं अगर वो धन पराया है, अब ये ऐसी चीजें हैं, चोरी का लक्षण किया पतंजलि महर्षि ने। जो आपका नहीं है उसका हरण करना चोरी है। जो आपका नहीं है, बोले नहीं ये कोई था ही नहीं क्लेम करने वाला तो मैं उठा लाया। बोले ये नहीं, आप ये मत खोजो कि कोई क्लेम करने वाला मिले, आप ये तो जानते हो कि ये आपका नहीं है। अगर आपका नहीं है तो उसका अगर आप हरण करते हो, परस्वापहरणम चौरम, माने यही वही लिखा उन्होंने, विषते विष भारी धन पराव। जो धन मेरा नहीं है दूसरे का है, उसका हरण कर लेना ये चोरी है। पड़ा है तो पड़ा रहने दो, जिसका है वो आएगा शायद खोजते हुए ले जाएगा, ऐसा हम बोलते हैं। तो जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, इसको बोलते हैं चित्त विषयानुसार है। हमारा चित्त में वैपरीत्य है। वैपरीत्य क्या है?
जब किसी की संपत्ति देखते हैं तो जलन होती है, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो खुशी होती है। ये क्या है? ये चित्त का विपरीतीकरण, चित्त का उलट जाना। विषय है सामने वाला भाई खुश है तो तुम भी खुश रहो, बोले नहीं यार ये कैसे खुश हो गया। ये इसको बोलते हैं चित्त का उलटना, पलटी मार गया चित्त। ये बोलते हैं मालिक साहब, तो जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी। दूसरे की संपत्ति देख करके अपने हृदय में हर्ष का अनुभव होवे, और दुखित हो ही पर विपत्ति विषेखी। दूसरे की विपत्ति देखी तो खुश नहीं हुए, वो भी दुखी हो गए। इसको बोलते हैं सहानुभूति। सहानुभूति माने क्या? जैसी उसकी अनुभूति है वैसी मेरी भी है। हमारी कैसी हो रही है? पलटी। ये तो गड़बड़ चीजें हैं। फिर बोलते हैं आगे, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे। राम जी जिसको आप प्राणों से अधिक प्रिय लगते हो, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। उनका जो मन है उसमें आप निवास करो, आप जगो, उसमें प्रकट हो जाओ। कल बोला था एक शब्द, फिर बोलने का मन हो रहा है, उसमें गुदगुदी करो। एक माता जी गर्भिणी थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पता चलता है कि अच्छा ये है, हिल डुल रहा है। तो कल मैंने इसका अर्थ बताया नहीं था, अकेले पूछा गया था। तो मैंने उस समय मन में आ गया था कि मैं बताऊं कि कैसे गुदगुदी होती है। तो वो माता ने मुझे बताया था कि वो पता चलता है कि अच्छा ये देर, पता नहीं कभी कभी शायद लात भी मारता हो, तो मैं कह नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने ये उपमा दी थी भागवत में, है ना। ब्रह्मा जी ने छल किया भगवान के साथ, उनके गोप गोपी सब चुरा लिए। तो भगवान ने कहा अच्छा भाई, आप द्रष्टुम मंजुम महित्वम, कोई बहुत मंजुल महिमामयी लीला आप देखना चाहते हो तो देखो। तो ब्रह्मा जी ने फिर वो लीला दिखाई। क्या लीला दिखाई? महाराज वो जड़ भी बने, चेतन भी बने स्वयं। माने वो लाठी भी बने, गोपालों के पगड़ी भी बने, वस्त्र भी बने, और स्वयं गोपाल बने, और बछड़ों के सींग भी बने, नाखून भी बने। सर्वभवन सामर्थ्य है प्रभु में, यह बात उन्होंने वहां दिखा दी। ध्यान रहे, वहां ब्रह्मा जी को मोह नहीं हुआ था, वो कुछ विशेष देखना चाहते थे। तो फिर भगवान ने दिखाया। कितना? 1 साल। फिर ब्रह्मा जी जब शरण में गए तो उन्होंने ये दृष्टांत दिया, उच्छेपनम। बोले प्रभु ये जो मैंने किया आपके साथ, ये आप ऐसे समझ लो कि आपकी गोद में मैं हूँ, गर्भ में हूँ, आपके गर्भ में हूँ, और वहाँ मैं पैर मार रहा हूँ। तो माता नाराज थोड़ा होती है, फिर उसको यही लगता है कि अच्छा अच्छा श्रीमान जी आज थोड़ा तो ऐसे है ये। इसको बोलते हैं गुदगुदी। ऐसा मन होवे तो आप उसमें गुदगुदी करो। जाहिर हो जाओ, प्रकट हो जाओ, मालूम पड़ो कि आप हो।
वो कुछ ऊट-पटांग करना चाहे तो रोक दो। कृष्ण भगवान खेल रहे थे भगवान यशोदा जी की गोद में, दूध पी रहे थे प्यार से, बीच बीच में मुस्कुराते थे। जब यशोदा जी नीचे देखती थीं कि कैसा लग रहा है तो मुस्कुरा देते थे। दोनों माँ बेटे मस्त थे सुबह सुबह की बेला में। इस बीच में महाराज वो दूध उबल गया। तो कृष्ण भगवान को उतार के वो दौड़ पड़ी दूध बचाने के लिए। तो इस बात पर नाराज हो गया वो, और उसने महाराज ददिया सास के ज़माने का जो वो बर्तन था उसको तोड़ा। तो वो रोकता है कि मुझे छोड़ करके हैं, माने मैं गौड़ और दूध प्रधान, ऐसे कोई रोक दे तब समझना चाहिए गुदगुदी हो रही है। माने बलात् रोक दे कि ये तुमको नहीं करना है, तब समझना चाहिए हाँ अब ठीक है, अब मेरी लगाम जो है ना वो फिर श्री कृष्ण के हाथ में है। अब वो जिधर हाँकेंगे उधर ही जाना पड़ेगा, मेरे हाथ में है नहीं। नारायण। राम बसौ तिनके मन माही, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। अब देखें जरा, अनन्य शरणागति, ये जो वाक्य है, दोहा है, ये अनन्य शरणागति का। इसमें संबंध बोध है, क्रिया नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्रिया का उल्लेख नहीं होता। भक्ति क्या है? बोले संबंध का बोध। यह अनुभूति होती है कि प्रभु से मेरा नाता है। क्या नाता है? बोले एक हो तो बताओ। सखा, देखिए जरा संबंध बता रहे हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। गोस्वामी जी ने अनुवाद किया है, ये हम लोग रोज पढ़ते हैं। त्वमेव माता। पहले भक्त को लगा कि भगवान जो है हमारी माता की तरह हैं, हमारा पालन करते हैं, दुलार करते हैं, और मारते भी हैं तो हाथ बड़े ऊपर ले जाते हैं, और जब लगती है तो थोड़ी सी लगती है। तो उनको लगा कि भगवान हमारे माता है। फिर किसी दिन कस के लगा दिया उन्होंने। तो बोले नहीं, केवल माता नहीं हो, केवल माता वाला काम नहीं, आज तो बहुत कस के लग गई, तो आप कभी कभी तो जोर से मार देते हो। तो च पिता त्वमेव, दो संबंध से काम चल जाता। बोले नहीं, त्वमेव बंधु, साथ में खाते हो, साथ में विहार करते हो, साथ में चलते हो, आपके साथ बैठ के बात करता हूँ, ऐसा अनुभव हुआ तो बोला त्वमेव बंधु। च सखा त्वमेव। बोले 4 संबंध काफ़ी हैं। नहीं, 4 संबंध से काम नहीं चला, तो 5वां संबंध, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। जब वो बैठा प्रवचन करने तो उसको समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं, और तब तक बीच में प्रभु ने कोई एक धीरे से बता दिया कि ये बोलो आज। तो फिर क्या बोलेगा वो? त्वमेव विद्या। ऐसा होता है महाराज, जो मालिक साहब से मिले रहते हैं वो बता देते हैं आज ये बोलना, नहीं तो लगता है रटा रटाया बोल रहे। त्वमेव विद्या द्रविणम
मौका आने पे आप धन बन जाते हो। फिर लगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं है, तो अंत में क्या बोलता है वो? बस त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये पंक्ति देखो, स्वामी सखा, स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सीय सहित दो भ्रात। ऐसे लोगों के मन में आप निवास करो, जाहिर हो जाओ। देखो, ध्यान से देखो, कोई क्रिया नहीं है, केवल संबंध बोध है। हमारे गंगाधर भगवान प्रभु सब कुछ वही है, गुरु भी वही, भाई भी वही, मित्र भी वही, माता पिता भी वही, सब वही। चंद्रचूड़ भगवान गंगाधर, आपके जो हों आप अपना बोल लेना, वो हमारे ही हैं, लेकिन उनका नाम हमने गंगाधर रखा है, ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए। केवल संबंध बोध में बुद्ध रहना, जगे रहना। अब अगर बिना क्रिया के नहीं जगे रह सकते तो क्रिया करो, और सबसे अच्छी क्रिया गोस्वामी जी ने बताई, क्या बोलते हैं? मैं सोच रहा था उधर से आवाज आएगी, लेकिन बताया नहीं कुछ। कैसे है भाई? नहीं, हमें ही क्या बोलते हैं गांव में, बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता, दूसरा मर जाए तो उसको मिलेगा। तो बोलते हैं कैसे पंक्ति है क्या? ये सुभाष की दुसंगति में हमें भी लग रहा है क्या ये लोग? हाँ, हमारा तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा सेक्रेटरी था। नाम जी है जपी जागहि जोगी, ये पंक्ति खोज रहा था मैं, ये याद रखना आप लोग। नाम जी है जपी जागहि जोगी, ये दुसंगति से बचना पड़ेगा भाई। मैंने कहा है बादाम खाया करो, तुम भूल जाते हो। इनका जोक ऐसा होता है, आधा सुना के भूल जाते हैं, तो मुझे आधे पे हंसना पड़ता है। तो ये उनका स्वरूप हो गया है। एनीवे, अच्छा है। तो नाम जी है जप जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो स्वामी जी ने लिखा, अगर तुम संबंध बोध में जगे नहीं रह सकते तो नाम का सहारा लो, जब मौका मिले नाम जप शुरू। नाम जी है जप जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। आगे चलते हैं। अवगुण तज सबके गुण गहहि। कोई कोई साधक होते हैं, अब देखें यहाँ पे विशेष विशेष क्रिया का नाम नहीं है, ये ऐसी पद्धति है गोस्वामी जी की। तो बोलते हैं अवगुण तज सबके गुण गहहि। ये कैसे होता है? गोस्वामी जी ने लिखा, बालकांड के ही शुरू में लिखा कि बादल बरसता है पहाड़ों पर, लेकिन पहाड़ों पर पानी की बड़ी दिक्कत होती है ना। मैं यहाँ जब भी फंक्शन में गया हूँ तो जो लोकगीत होते हैं वो सब पानी को लेके होते हैं। पानी की बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से जैसलमेर तक पानी जाता है,
हाँ, बरसात ऊपर होती है, पानी नीचे भाग जाता है, तो ये स्थिति है। तो बोले समिट समिट जल भरे ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। जो विनम्र होता है सद्गुण वहां आते हैं। ये पंक्ति लिखी है, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। आदमी अभिमान दोष से ग्रस्त हो, त्रस्त हो, और क्या बोलूं, मस्त हो, भ्रष्ट हो अभिमान दोषग्रस्ता नाम, उसके पास दूसरे का गुण आके ठहर जाए, ये हो नहीं सकता। यहाँ लिखा अवगुण तजी, अवगुण छूटे और दूसरों के गुण हमारे जीवन में प्रकट हो जाएं। सबके गुण गहहीं, जहाँ अच्छी चीज मिले हृदय में आ जाए। विप्रधेनुहित संकट सहहीं, वाह, क्षत्रिय के लिए विशेष रूप से ये पंक्ति है। विनम्र हो, वीर हो, दिस इज द कॉम्बिनेशन। अगर वो कॉम्बिनेशन है तब तो कोई क्षत्रिय है। देखो ना, विनम्रता बताने के लिए कहा सबके गुण गहहीं, और फिर वीरता बताने के लिए कहा विप्रधेनुहित संकट सहहीं। ये उसका स्वधर्म है। ये नीति निपुण, शासन करना है उसको तो नीति निपुण होना चाहिए। आप देखते हो कौन सी पंक्ति किसके लिए जा रही है। नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मन नीका। ऐसा कोई साधक होवे, उसका घर बहुत अच्छा है आपके लिए, वहां रहिए। बोलते हैं गुण तुम्हार, ईश्वर की प्रधानता है यहाँ पर। कोई भक्त ऐसे होते हैं जो आपका गुण मानते हैं। अगर उनके जीवन में कोई गुण आ गया तो वो आपका है, और अवगुण है तो मेरा है। बोले महाराज ये डबल स्टैंडर्ड है। ये क्या मतलब गुण आपका है तो फिर अवगुण भी आप ही का रखो। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, सर्दी का दिन हो, अभी तो आई नहीं, फिर भी कभी कभी कोई कोट पहन लेता है तो सर्दी का दिन हो तो, और अग्नि जल रही हो, और आप उसके सम्मुख न जाओ और ठंडी से बुरी तरह से कांप रहे हो, तो वो आपका दोष है, अग्नि का थोड़ा दोष है। अग्नि के सम्मुख जाओ तो सर्दी से बच जाओगे। अग्नि के विमुख जाओ तो सर्दी लगेगी। ये जब हम कहते हैं कि भगवान के गुण हैं और अगर दोष हैं तो मेरे हैं, वो दोष क्यों आए मुझ में, वो कहाँ से आते हैं? जब मैं विमुख होता हूं तब आते हैं। जब मैं सम्मुख होता हूं तो गुण आते हैं। तो हम तो इसको गुरबाणी में मनमुखी बोलते हैं। बहुत अच्छा शब्द है। या तो आप गुरुमुखी रहो या मनमुखी रहो। तो अब हम लोगों को देख लेना चाहिए कि हम लोग कैसे रहते हैं। बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत सांकेतिक है। मनमुखी, गुरुमुखी। गुरु माने वाहे गुरु, हाँ, अंतर्यामी। या तो हम उधर रहें, उनकी ओर देखें तो सद्गुण आवे, और मनमुखी होवें तो फिर समुझे निज दोषा। भगत वो है जो ये समझता है इस बात को कि दोष अगर आए हैं तो ये मनमुखी होने के कारण आए हैं। ये तो गुण तुम्हार समुझे निज दोषा,
जही सब भांति तुम्हार भरोसा। अनुग्रह की प्रधानता है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि। भक्त उसको बहुत प्रिय लगते हैं। दरवाजे भक्त आ जाए तो बस परमानंदम। राम भगत प्रिय लागहि जेहि। तेहि उर बसहु सहित वैदेही। हे प्रभु, उसकी शरण में जाओ, उसके हृदय में निवास करो। अब आया सन्यासी धर्म। यह जो पद है ना, ये सन्यासी के लिए। जाति पहला नंबर। जाति, पाति, पाति माने स्टेटस। हम इस लेवल को बिलोंग करते हैं। अब सन्यासी का तो वही लेवल होता है महाराज, जहाँ वो बैठ गया वहाँ लेवल है, तो अब उसको लेवल ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सन्यास धर्म का एक तरह से उल्लंघन ही हो गया। फिर बोलते हैं जाति, पाति, धनु, धर्म। धर्म भी छोड़ता ही है ना, संध्या बंदन छोड़ देता है। धनु, धर्म, बड़ाई। मालूम है, मैं पहले इंजीनियर था। अरे भैया, अभी आप वही हो श्रीमान जी, शांति रखो। ये था कहाँ हुआ, वो तो है अभी, चढ़ा हुआ है। मालूम है मैं अमुक था, मैं मालूम है मैं अमुक था, मैं मालूम है। ठीक है। जाति, पाति, धनु, धर्म, बड़ाई, प्रिय परिवार, अप्रिय परिवार नहीं। साधु लोग, अप्रिय परिवार नहीं था, परिवार बहुत प्रिय था। प्रिय परिवार, प्रिय परिवार, सदन सुखदाई। वाह वाह, बढ़िया वाला घर था। प्रिय परिवार, सदन सुखदाई, सब तजी। ये मुंह से बोलना हो बोल दो, मन में तो छूट जाए। सब तजी तुम्हें ही रहाई उरलाई। अब इतने लोगों को लेके तो बड़ी भीड़ होगी, फिर भगवान कहेंगे मैं जाता हूँ, मेरा वैकुंठ ही ठीक है। उनको बहुत जगह चाहिए, तो इतने भीड़ में नहीं रहते हो। सब तजी होवे तब आके बैठे। ये लिखा तो यही है, सब तजी तुम्हें ही रही उरलाई। हृदय में केवल आपको लेकर के रहता है। ते के हृदय रहो रघुराई, उसके हृदय में आप रहो। सरग नरक अप बरग समाना, जहाँ तहाँ देखी धरे धनु बाना। भगवान ऐसी उसकी अद्वैत दृष्टि बन गई है, वो इस बात का इतना अच्छा अभ्यासी हो गया कि चूंकि उपादान कारण परमात्मा चेतन है, इसलिए सब में वही भरपूर है, ऐसा उसको दिखता है। हम लोगों को नहीं दिखता, नानक को तो दिखता है। नानक जी क्या बोलते हैं? सब मह रम रहिया प्रभु एकय, पेख ही नानक बिगसाई। देख देख के नानक हर्षित होता है, उसका हृदय कमल खिलता है, क्योंकि उसको ऐसा दिखता है। तुलसी बाबा ने ऐसा लिखा, सिया राम में। हाँ, ध्यान रखना, मानी नहीं लिखा है। ये मत समझना कि वो भावना कर रहे थे। सिया राम में सब जग जानी, जान करके फिर प्रणाम करते हैं। निज प्रभु में देखा ही जगत, ये वो पंक्ति है। सरग नरक अपवर्ग समाना, ये तीनों समान हो गए।
मुक्ति भी बंधन भी। आप समझते हो ना इस पंक्ति का अर्थ? सरग नरक अपबरक, अपबरक माने मोक्ष, चलो ऐसा बोल लो। तीनों माने लोक लोकांतर है ही नहीं, अद्वैत निष्ठा है। सरग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तह देख धरे दनुबाना, कर्म वचन मन राउर चेरा, आपका दास है। मनसा वाचा कर्मणा, राम करहु तुम के उर डेरा, तेहि के उर डेरा, उसके हृदय में आप निवास करो। ये अंतिम है, और ये अंतिम बहुत ही विशिष्ट है। कैसा बोल रहे हैं? जाहि न चाहिए कबहु कछु, ये सिद्ध की स्थिति है। भोक्तृत्व जब तक जीवित है तब तक तो कुछ न कुछ चाहिए। तो यह जो पंक्ति है अपने आप में बड़ी है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, और आपसे सहज प्रेम जागा रहता है। जागा रहता है माने हम भूले रहते हैं, अन्यथा तो सहज प्रेम है ही है। भाई आत्मा से आप जो प्रेम करते हो नैमित्तिक है कि स्वाभाविक है? तो आत्मा प्रिय स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? उस आत्मा को ही प्रभु बोलते हैं। लेकिन हम तो संघात आत्मा बने बैठे हैं ना। हमारी स्थिति है संघात आत्मा। हम सोचते हैं अकेले क्या बैठना। तो जब पूरे संघात के साथ बैठते हैं तो मरो फिरो क्या करना। तुम सन सहज स्नेह, एकमात्र ऐसी वस्तु है विश्व प्रपंच में जिससे प्रेम करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। कोई कारण नहीं चाहिए। आप अपने से प्रेम करते हो। तुम सन सहज स्नेह, सिद्ध की स्थिति बताई जा रही है ना। तो अब क्या बोलते हैं? बसहु निरंतर तासु उर, हे प्रभु आप उसके हृदय में जाके रहो। 2-4 दिन के लिए नहीं, 2-4 महीने के लिए नहीं। हाँ, ग्रंथ देख रहे हैं ना, निरंतर। निरंतर रहूंगा तो कहीं बोर ना हो जाए। वो बोले नहीं, सो राउर निज गे, वो आपका अपना घर है। यू आर नॉट गेस्ट देयर। इसलिए मैंने कहा ये सिद्ध की भक्ति है। अंतिम 131वां दोहा। बाद में चित्रकूट कहते हैं। अच्छा, हमने बता दिया कहाँ कहाँ जाके जागो और कहाँ निरंतर रहो, हमने बता दिया। अब मैं आपको भौतिक बात करता हूँ। चित्रकूट में जाके रहो। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। तो भगवान चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं और मैं कथा को विराम देता हूँ। ओम तत्सत। ओम ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।